एक्सएमएल साइट मैप बिल्कुल एचटीएमएल साइट मैप की तरह ही है, लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसका मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। लेकिन एक्सएमएल बेसिकली एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो सिर्फ सर्च इंजन समझ सकते हैं। दोनों का मकसद अल्टीमेटली सेम होता है। आप चाहे एचटीएमएल साइट मैप बनाएं, चाहे आप एक्सएमएल साइट मैप बनाएं, उसका मकसद वही होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं वो एक लिस्ट में रख दें, ताकि जो भी सर्च इंजन गूगल या कोई और उसको क्रॉल करे, उनको वो सर्च इंजन मिल जाए। एक्सएमएल साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप इस साइट मैप में गौर करें तो ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके यूआरएल्स ही हैं, और ये पूरी जो है ना लिस्ट आपकी इस पे पड़ी हुई होगी। एक्सएमएल में और एचटीएमएल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एचटीएमएल में आप एज अ वेब पेज गूगल को साइट मैप देते हैं, यानी कि वो सिर्फ उसको वेब पेज के तौर पे ही लेता है, ऑल्दो कि वो साइट मैप है लेकिन है तो वो एक पेज ही, ठीक है। लेकिन एक्सएमएल में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसको दे सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी, कि आपके लिए कोई पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं ताकि गूगल उसको उस तरह से काउंट करे। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बल्कि ये कोई भी सर्च इंजन रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे प्ले करें। आपको बेसिकली सिंपली एक एक्सएमएल साइट मैप अपलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पर रखना होता है, और बाद में आप उसको गूगल वेब मास्टर टूल्स, बिंग वेब मास्टर टूल्स में भी ऐड कर सकते हैं। गूगल वेब मास्टर टूल्स को बेसिकली गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं। तो आप उनमें ये सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाए। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपका वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे उन पेजेस के यूआरएल्स एक्सएमएल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो आपको एक यूआरएल देगा, उस यूआरएल पे सारे के सारे यूआरएल्स ऑलरेडी आपके पड़े हुए होंगे। वो एक्सएमएल की फाइल प्लगइन खुद क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको खुद से ये बनाना होता है। आप इसके लिए कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री और बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एक्सएमएल साइट मैप बनाने की सहूलत देते हैं। उनमें से मैं एक टूल को आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको लिमिटेशन ना हो कि एक्सएमएल साइट मैप बनाना कैसे है। लेकिन अगर आपके पास डेवलपर की सहूलत मौजूद है और अगर आप डेवलपर तक रसाई रखते हैं तो आप अपने डेवलपर से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे एक्सएमएल साइट मैप चाहिए या मुझे एचटीएमएल साइट मैप चाहिए। तो दोनों काम डेवलपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम आप भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एक्सएमएल फॉर्मेट में जो साइट मैप है वो कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा और उस पे मैं एक अपनी ही वेबसाइट डालकर आपको एक डेमो दिखाऊंगा किस तरह से उसके सारे जो यूआरएल्स हैं वो क्रॉल करेंगे और एक एक्सएमएल फॉर्मेट में मुझे वो आउटपुट दे देंगे। आइए देखते हैं। मैं गूगल में जाऊंगा और वहाँ जाके एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखूंगा और सर्च कर लूँगा। गूगल मुझे काफ़ी रिजल्ट्स दिखाएगा। इसमें से आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है xml-sitemaps.com, मैं इसको ओपन करूँगा और मैं इधर से अपनी वेबसाइट का एक एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करूँगा। यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये बॉक्स नज़र आएगा, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट लिखनी है। फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए मैं अपनी ही वेबसाइट का नाम लिखूँगा, जिसका नाम www.usman.co यानी कि usman.co है, और उसका मैं यहाँ स्टार्ट प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा और वो मुझे ये भी बताएगा कि उसने कितने पेजेस स्कैन कर लिए हैं, कितने पेजेस रहते हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, और इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें बताएगा। जैसे कि आपने देखा कि साइट xml-sitemap.com ने मेरा एक साइट मैप जनरेट कर दिया है। उसने मुझे यहाँ कुछ स्टैट्स दिए हैं कि वो तकरीबन 29 सेकंड उसको लगे, और उसने 41 पेजेस स्कैन किए हैं, जिसमें से 19 पेजेस उसने ऐड किए हैं, और अभी भी कोई क्यू नहीं है। और ये मेरी वेबसाइट का एक थंबनेल उसने जनरेट किया है जो जैसी उसको नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो नीला बटन है, इस पर आप देखें कि ये व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो मुझे एक और पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर मुझे वो ये बताएगा कि ये साइट मैप की डिटेल्स किस पेज के लिए हैं, और वो मुझे बता रहा है कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मुझे वो एक्सएमएल फाइल दे रहा है, जो मैं जिसको क्लिक करूँगा तो वो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि .xml फॉर्मेट में होगी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और आप जैसे कि देखेंगे एक फ़ाइल फ़ौरन से डाउनलोड हो गई है और इसको अभी हम बाद में ओपन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि ये प्रीव्यू भी मुझे दिखा रहा है कि किस तरह से उसने मेरे उस्मान.co के सारे यूआरएल्स जिसमें सर्विसेज, कैरियर, ब्लॉग और मुख्तलिफ जो मैंने पोस्ट लिखी हैं वो सब दिखा रहा है। वो उसमें ये लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट भी बता रहा है कि वो कब लास्ट टाइम मॉडिफाई हुई थी और उसने ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी खुद सेट कर दी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज जो होम पेज है वो प्रायोरिटी 1 है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सर्विसेज का पेज यानी कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे 0.8 यानी कि वो 80% प्रायोरिटी है उनकी, और बाकी फिर जो पोस्ट हैं उनकी उससे कम प्रायोरिटी है। अब ये प्रायोरिटी मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको चेंज करें, लेकिन ये है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही जाने दें तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये साइट मैप को मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो साइट मैप मेरी ड्राइव में आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद एक मैं टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो टेक्स्ट एडिटर में वो कैसा नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन हो गया है और ये वैसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है जैसे कि हमने पहले स्क्रीनशॉट देखे थे। इसमें ऊपर ये एक्सएमएल लैंग्वेज की सारी कोडिंग है जिसमें वो मेटा डाटा साहब उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, लेकिन फिर आप देखेंगे नीचे यूआरएल का टैग ओपन हो रहा है और उसके नीचे मेरी लोकेशन है, यानी कि यूआरएल खुद उसकी लोकेशन क्या है वो उसकी मैंशनड है। उसके लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था उसकी डेट मैंशनड है, उसके साथ टाइम भी मैंशनड है और फिर ये कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद यूआरएल का टैग क्लोज हो रहा है। सो मेरा ये एक यूआरएल जिसकी लोकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम और प्रायोरिटी डिसाइडेड है। इसी तरह से आप देखेंगे सब यूआरएल्स हैं और सब यूआरएल्स की आप उनकी लोकेशन, उनकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है और वो यूआरएल बाद में हम गूगल वेब मास्टर टूल यानी गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल में हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलूँ कि मैंने चूँकि प्लगइन वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, सो वर्डप्रेस के प्लगइन से मैंने जो एक एक्सेम्पल साइट मैप क्रिएट किया है वो डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आएगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो काम यही करता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा /sitemap_index.xml, ये मेरी साइट मैप का एड्रेस है। इसको मैं टाइप करके एंटर करूँगा तो वो मेरा साइट मैप ओपन कर देगा। इस साइट मैप के लिए मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये योस्ट एसईओ ने क्रिएट किया है। तो इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली इसमें पेज का साइट मैप है, पोस्ट का साइट मैप है और कैटेगरी का साइट मैप है। जैसे ही मैं पेज का साइट मैप ओपन करूँगा उसमें सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी। उनमें आपको इमेजेस भी नज़र आ जाएंगे कि हर पेज पे कितने इमेजेस हैं और फिर उसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है। अब ये हर प्लगइन का अपना फॉर्मेट है। योस्ट का प्लगइन मैं रिकमेंड करूँगा, ये बेहतरीन प्लगइन है एसईओ के लिए भी और साइट मैप्स के लिए भी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको एक टिपिकल रेगुलर एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करने का भी तरीका बताया जो कि आप एक फ्री वेबसाइट से जाके क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर आप योस्ट का प्लगइन यूज़ करें तो उससे आप वर्डप्रेस पे भी एक अपना साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर, और आपको मैंने दिखा भी दिया कि वो किस तरह से नज़र आता है। हर प्लगइन अपना फॉर्मेट रखता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपकी मतलब क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद आपको मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने में मसला हो। तो पेजेस की तादाद देखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपके लिए वो फ्री वर्जन शायद काम ना करे। लेकिन अगेन ये आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है या अपनी वेबसाइट देखनी है कि किस वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ताकि ये आपको मैनुअली ना करना पड़े, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए। इन शॉर्ट, एक्सएमएल साइट मैप आपने बनाने ही हैं और उसके लिए अगर आप टूल्स यूज़ करें तो भी बेहतर है। आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन हमें एक्सएमएल साइट मैप बनाकर गूगल सर्च कंसोल में और बिंग वेबमास्टर टूल्स दोनों में ऐड करने होते हैं, जिस पे हम मज़ीद बात बाद में करेंगे।